श्री तव श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 32। इस श्लोक में भगवान उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, यह उस बात को पूर्ण कर रहे हैं जो बात भगवान ने पहले कही थी। भगवान ने अर्जुन से यह कहा था कि तुम इस कर्म तत्व को जानो। यह कर्म तत्व जो मैं तुम्हें बतला रहा हूं, इसे जानकर तुम सभी प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाओगे। अब भगवान ने यहां पर फिर से वही बात कही है और यहां पर फिर से ज्ञात्वा पद आया है। इसके बीच में भगवान ने 12 कुछ आचार्यों के मत में 13 यज्ञ बतलाए हैं। उन यज्ञों को कर्तव्य कर्म कहा गया है और इस श्लोक में भी भगवान वही बतला रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने यज्ञ करने वाले के लिए लाभ और यज्ञ ना करने वाले के लिए हानि बतला दिया है। उसे फलश्रुति भी हम कह सकते हैं। अब यहाँ भगवान कहते हैं, जो श्लोक है वह इस प्रकार है। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विधितान् सर्वान्नैवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। भगवान यहाँ पर बतला रहे हैं कि एवं इस प्रकार बहुविधा बहुत प्रकार के और यज्ञ वेदों में, यहाँ पर ब्रह्मणो मुखे जो कहा गया है वह वेद के लिए आया है, क्योंकि वेद जो है वह ईश्वर की वाणी कही जाती है। इसीलिए वेदों को अपौरुषेय भी कहा गया है। और इसके अतिरिक्त यदि हम यह भी कहें कि जो ब्रह्मणो पद है वह उसे वेद अगर मान लिया जाए तो फिर उसका मुखे वेद का मुख कैसे होगा। तो ब्रह्मणो मुखे अर्थात वेद में जो कर्म कांड है वह मुख्य, उसके मुख्य भाग में इस प्रकार के सभी यज्ञ लिखे हुए हैं। तो भगवान ने यहाँ पर इसी प्रकार के यज्ञों के बारे में विशेषतया कहा है। अब भगवान कहते हैं कि कर्मजान विधि, कर्मजा अर्थात कर्म से उत्पन्न, विधि अर्थात जानो कि ये जितने भी यज्ञ हैं इन्हें कर्म से ही उत्पन्न जानो। कर्म से उत्पन्न जानकर इन सभी यज्ञों को, अब यहाँ पर सभी इसीलिए कहा गया है कि जो वेदों में और भी यज्ञ कहे गए हैं जो इससे पिछले श्लोकों में भगवान ने बताए उसके अतिरिक्त, परंतु वह जो यज्ञ है वह इसी प्रकार के यज्ञ हैं, अर्थात निष्काम कर्म वाले जो यज्ञ हैं उन्हीं के बारे में भगवान यहाँ बतला रहे हैं। इसीलिए भगवान ने तान सर्वान नैवम ज्ञात्वा विमोक्षय से, जानकर उन सभी यज्ञों को जानकर तुम सभी बंधनों से मुक्त हो जाओगे। न केवल इसी जन्म के बंधन बल्कि जो पिछले जन्मों में संचित कर्म प्रारब्ध जो सब है उन सभी कर्मों से मनुष्य मुक्त हो जाता है इन यज्ञों को करके। वेद का अर्थ क्या है? वेद में तो सभी प्रकार की श्रुतियां दी हुई है। वेद इस संसार को जानने का माध्यम है। संसार से किस प्रकार हमें व्यवहार करना है, जीवों के साथ हमें किस प्रकार का व्यवहार करना है, हमें अपने जीवन को उच्च बनाने के लिए क्या करना चाहिए, अन्य अन्य प्रकार की वेदों में सभी प्रकार की श्रुतियां दी गई हैं। तो वेद में सकाम कर्म भी है और निष्काम कर्म भी है। यदि वेदों में सकाम कर्म किए जाए, जो वेदों में सकाम
कर्म की श्रुतियां दी हुई हैं, उनके अनुसार यदि मनुष्य विधि करता है, अपने आचरण में लाता है, तो फिर वह स्वर्ग तक ही जा सकता है। स्वर्ग तक जाने के पश्चात उसके जैसे जैसे पुण्य क्षीण होंगे, वैसे वैसे ही वह नीचे मृत्यु लोक में आ गिरेगा। परंतु यदि निष्काम कर्म की जो श्रुतियां हैं, निष्काम कर्म के जो यज्ञ हैं, उन यज्ञों को अपने आचरण में यदि मनुष्य लाता है, तो फिर वह मुक्त हो जाएगा, जन्म कर्म का बंधन समाप्त हो जाएगा। यहां पर भगवान ने पहले श्लोक में भी ज्ञात्वा पद के बारे में ही बात की थी, और यहां पर भी भगवान ने ज्ञात्वा पद ही दिया है। ज्ञात्वा का अर्थ होता है जानकर। अब जानकर सभी बंधनों से मुक्त हो जाओगे, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अब आप यह समझें कि मैं यदि यह जान लूं कि ट्रेन कैसे चलाई जाती है, परंतु मैं उस ट्रेन को प्रारंभ ना करूं, उस ट्रेन में ना बैठूं, उस ट्रेन को ना चलाऊं, तो क्या मैं अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाऊंगा? ऐसा नहीं हो सकता है। यह लौकिक में हम देखते हैं, और यही आध्यात्मिक शिक्षा भी है। अब यहाँ पर जो विरोध उत्पन्न हो रहा है, भगवान ने सिर्फ जानकर कहा है, परंतु यदि आप प्रकरण अनुसार देखेंगे तो जानकर का अर्थ है आचरण में लाना। भगवान जैसे ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों को अलग नहीं समझते हैं, वह बस इंद्रियां ही कहते हैं, तो उसमें ही समस्त इंद्रियों का ग्रहण हो जाता है। उसी प्रकार भगवान ने यहाँ पर ज्ञात्वा का अर्थ यह कहा है कि जानकर आचरण में लाकर, उन यज्ञों का आचरण करके, उस प्रकार के कर्म करके तुम सभी बंधनों से मुक्त हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि तुम बस जान लो और कुछ करो ना। यहाँ पर यह प्रकरण भी हम कह सकते हैं कि बहुत से लोग ज्ञान को और कर्म को, अर्थात ज्ञान योग और कर्म योग को अलग अलग समझते हैं, परंतु श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने यह कहा है कि जो व्यक्ति कर्म योग और ज्ञान योग को परिणाम स्वरूप में अलग अलग समझता है, अलग परिणाम देने वाला समझता है, वह पंडित नहीं है, वह ज्ञानी नहीं है। अब भगवान यहाँ पर ज्ञान यज्ञ करने के लिए उपदेश कर रहे हैं, परंतु क्या यह जो यज्ञ हैं, यह बिना क्रिया किए हो सकते हैं? जब भगवान ने कहा कि यह सब जो कर्म यज्ञ हैं, यह कर्म से ही उत्पन्न होते हैं, तो फिर कोरा ज्ञान क्या इन यज्ञों को कर पाएगा? ज्ञान हम ग्रहण करते ही क्यों हैं? ज्ञान ग्रहण करने का कारण बस इतना ही है कि किसी भी कार्य को हम सही विधि विधान के साथ कर सकें। यदि हम सिर्फ ज्ञान ग्रहण करें और क्रिया न करें, उसे अपने आचरण में ना लाएं, तो फिर वह ज्ञान व्यर्थ है। इसीलिए भगवान ने यहाँ पर ज्ञात्वा पद देकर यह कह दिया है। तो शास्त्रों में जो शब्द लिखे हुए होते हैं, या संस्कृत में जो शब्द लिखे हुए होते हैं, उन शब्दों का सर्वथा सब जगह एक जैसा ही अर्थ नहीं होता है। यही आपको चिंतन करने की आवश्यकता है। प्रकरण देखना चाहिए, क्या चल रहा है, उसके अनुसार ही उस शब्दों का अर्थ हमें समझना चाहिए। संस्कृत के विद्वान लोगों से यदि आप मिलेंगे तो वह भी आपको यही बतलाएंगे कि संस्कृत में शब्दों का अर्थ प्रकरण के अनुसार भी बदलता रहता है। तो इसीलिए हमें अपने ग्रंथों का गहन अध्ययन करना चाहिए। और मैं ग्रंथों का नहीं कहूँगा, आपकी जिस ग्रंथ में श्रद्धा है, एक ही ग्रंथ को आप पकड़ लीजिए, क्योंकि जितना भी ज्ञान लिखा हुआ है, क्योंकि सनातन धर्म में इतने सारे ग्रंथ हैं कि सभी ग्रंथों को पढ़ पाना असंभव है।
और यदि आपने पढ़ भी लिया तो आपके पास मनन और चिंतन का समय बचेगा नहीं, क्योंकि इतनी लंबी हमारी आयु नहीं है। इसीलिए एक ग्रंथ को पकड़ के उस ग्रंथ में एक एक शब्द का अर्थ समझो, चिंतन मनन करो, वही जो ग्रंथ है आपको पार लगा देगा। सभी बंधनों से मुक्त कराने के लिए आप एक ही ग्रंथ को पढ़ सकते हैं। यदि आप मुझसे यह जाने समझें कि कौन सा ग्रंथ पढ़ना चाहिए, तो मैं भगवत गीता का पाठी हूँ। भगवत गीता में संपूर्ण शास्त्रों में से मुख्य मुख्य बातों को ले लिया गया है और वह हमारे लिए काफी है। यदि हम भगवत गीता में बताई हुई शिक्षाओं में से 2-4% भी अपने आचरण में ले आए, तब भी हम मुक्त हो जाएंगे। और अगर नास्तिक की भी हम बात करते हैं कि वह कहता है कि मैं नहीं मानता हूं मोक्ष को, लोक को, परलोक को, तो भी इस जीवन में वह अपने जीवन को उच्च बना सकता है, इस जीवन के बंधनों से मुक्त हो सकता है। यहाँ पर परेशानियों से, चिंता से, इन सब चीजों से भी वह मुक्त हो सकता है। तो इसीलिए हमें अपने ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, उनका मनन चिंतन करना चाहिए। इस श्लोक में इतना ही। मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। श्री सीताराम।